जय हिंद दोस्तों, मैं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो जय दोस्तों, आज हम लोग हैं क्लास 10th के प्रश्नावली 12.3 के साथ और 12.3 में हम लोग प्रश्न संख्या 1 और 2 का हल कर चुके हैं। आज हल करेंगे प्रश्न संख्या 3 का, ठीक है ना। अब प्रश्न संख्या 3 में क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर देखते हैं। कह रहा है कि आकृति 12.21 में 12.21 ये नहीं है, ए वाला आकृति है। यहाँ लिखा हुआ है आकृति 12.21 इस आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी ए और ए दोनों रंगा हुआ है, ये दोनों रंगा हुआ है, तो इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आगे पढ़ेंगे। यदि ए बी सी डी यानी ए बी सी डी एक वर्ग है, इसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है। अब आप कहेंगे कि सर है ना, इसकी भुजा कितना है 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम एगो 14 सेंटीमीटर लिख देंगे। एक वर्ग है, ये एक वर्ग है, क्या है, वर्ग है। तथा ए पी डी और बी पी सी दो अर्धवृत्त है। मतलब इस क्वेश्चन में क्या करना है, जो छायांकित भाग है उसको उसी का क्षेत्रफल निकालना है। मतलब कितना दूर में ये रंगा हुआ है उसको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और जब वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, तो देखिए वर्ग के क्षेत्रफल में से एगो हेने के अर्धवृत्त हेने के अर्धवृत्त, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो एगो वृत्त बन जाएगा ना। तो वर्ग के क्षेत्रफल में से दोनों अर्धवृत्त के क्षेत्रफल घटा देंगे तो इसका निकल जाएगा। बोलिए बात समझ में आया कि नहीं है, आ गया। तो चलिए पहले बनाते हैं। अब आप कहिएगा सर वर्ग का इस अर्धवृत्त का अथी क्या होगा, क्या नाम है, व्यास क्या होगा। तो अब व्यास क्या, देखिए यहाँ से ले यहाँ तक वर्ग का भुजा है ना, तो यहाँ से यहाँ तक वर्ग का वृत्त का व्यास भी तो है। तो अगर वर्ग के भुजा 14 है तो वृत्त का व्यास भी 14 होगा। जब व्यास पता लग गया तो त्रिज्या भी पता लग जाएगा। तो चलिए सोल्व करते हैं आपके क्वेश्चन को, है ना। क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, है ना, सॉरी, यहाँ लिख देंगे प्रश्न संख्या 3 यहाँ पे हम बनाए हुए हैं। देखिए फिगर बनाए हुए हैं, है ना। चलिए सोल्व करते हैं इस फिगर को। चलिए अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे ए बी सी डी एक वर्ग है। ए बी सी डी एक क्या है, वर्ग है, हो गया ना। ए बी सी डी क्या है, वर्ग है। जिसकी भुजा कितना दिया है इसमें लिखा हुआ है दोस्तों 14 सेंटीमीटर। जिसकी भुजा कितना है 14 सेंटीमीटर, हो गया ना। और ले लेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो दोस्तों भुजा कितना दिया है 14, तो 14 का होल स्क्वायर यानी 14 को 2 बार लिखेंगे। कितना बार लिखेंगे, 2 बार। और गुना करेंगे तो 196 सेंटीमीटर। यानी इस पूरे वर्ग में का क्षेत्रफल हो गया, यानी सब पूरा वर्ग का, ये जो वर्ग है ना, वर्ग मान लीजिए इस पर हम एगो बना दिए, इसका पूरा का क्षेत्रफल हो गया 196। लेकिन रंगा हुआ भाग का निकालना है, तो रंगा हुआ। अब हम क्या करेंगे, 2 अर्धवृत्त है ना, कितने हैं, 2 अर्धवृत्त, तो ये दोनों अर्धवृत्त के क्षेत्रफल घटा देंगे वर्ग के क्षेत्रफल में से, तो रंगा हुआ का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन को। अब यहाँ लिखेंगे 2 अर्धवृत्त है ना, बराबर एक वृत्त बनता है। क्या बना, एक वृत्त, हो गया ना। लिखेंगे अब वृत्त की, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 सेंटीमीटर। कितना है, 14 सेंटीमीटर। ये भी 14, तो ये पूरा 14 है। तो अर्धवृत्त का वृत्त का व्यास भी तो हो सकता है ना। यहाँ लिखेंगे, है ना, वृत्त का व्यास बराबर कितना हो जाएगा 14 से, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, हो गया ना। लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना रखेंगे दोस्तों 7, 2 बार लिखेंगे, कटा देंगे और गुना करेंगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी देखिए अगर आप 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी निकालते तब वो इतना ही आता है। और 2 अर्धवृत्त को जोड़ेंगे तो वृत्त बनेगा ना, बनेगा। जैसे मान लीजिए ए अर्धवृत्त है, इधर से इसको जोड़ दिए तो बोले वृत्त बना कि नहीं बना। तो
यहाँ पे अगर आप 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी निकालते तब भी उतना ही आता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो लिखेंगे यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल घटाओ वृत्त का क्षेत्रफल, दोनों सॉरी वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों 196 सेंटीमीटर दिया यहाँ पे है ना 196 तो लिख देंगे यहाँ 196 घटाओ 154 अभी कितना हो जाएगा घटाएंगे तो 2 कितना हो जाएगा 4 यानी 42 सेंटीमीटर। यानी दोस्तों इसमें जो रंगा हुआ भाग है ई और ई यह 42 सेंटीमीटर है। कितना है 42। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ लिख देंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 4 नंबर का रहा है 12.22 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जहाँ भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज दोस्तों कट गया है ना ओ ए बी में के शीर्ष ओ केंद्र को मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। इसको केंद्र मान के यहाँ से ऐसे चाप खींच लिया गया है। ऐसे यहाँ से कितना सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर खींच लिया गया है। तो खींच लिया गया है तो इसमें कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी जो रंगा है तो आपको दिख रहा है दोस्तों एक त्रिभुज दिख रहा है ना। एक त्रिभुज के साथ एक दीर्घ त्रिज खंड दिख रहा है ना। तो इस दीर्घ त्रिज खंड का क्षेत्रफल निकाल के और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के दोनों जोड़ देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है। भुजा कितना दोस्तों है 12 सेंटीमीटर है ना। और कह रहा है समबाहु त्रिभुज यानी समबाहु त्रिभुज का भुजा कितना है 12 सेंटीमीटर मानकर। अगर कह रहा है ओ केंद्र को मानकर यहाँ से केंद्र मानकर यहाँ से यहाँ की दूरी 6 सेंटीमीटर कितना सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। अगर हम अब एक बात करें यहाँ से इसको अगर हम यहाँ से यहाँ देखें रेड पेन है क्या। अगर हम यहाँ से अब यहाँ क्या करेंगे देखिए यहाँ पे रेड है रेड। अगर मान लीजिए अगर इसको हम पूरा कर दें तो पूरा हो गया लेकिन पूरा तो लेना नहीं है हमको लेना है यहाँ से यहाँ तक ई वाला भाग लेना है ई वाला भाग। तो दीर्घ त्रिज्यखंड लग रहा है ना तो दीर्घ त्रिज्यखंड का निकाल के क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और अब एगो हियाँ से लेके इसका निकाल लेंगे त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ेंगे है ना तो आपका है ना छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब कहेंगे सर इसमें दीर्घ त्रिज्यखंड कहाँ लगा रहे हैं वृत्त के क्षेत्रफल कहाँ लगा रहे हैं। देखिए दीर्घ त्रिज्यखंड इसलिए लगा रहा है काहे कि इतना काट लेंगे। अगर इतना ही काट के हटा देते हैं जैसे मान लीजिए कि इसमें अगर हम यहाँ दिया हुआ ध्यान देंगे अगर मान लीजिए ऐसे है यहाँ आकृति ऐसे है तो ऐसे ना बन जाएगा ऐसे ना बन गया ऐसे बन गया तो इतना तो निकल गया ना निकल गया तो इसका क्षेत्रफल होगा खाली इसी का क्षेत्रफल होगा। इसीलिए इसमें दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लग रहा है। तो चलिए पहले जो है उसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले दीर्घ त्रिज्यखंड निकालने के लिए कोण चाहिए। कोण कितना है तो इसमें स्पष्ट बुक में लिखा हुआ है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज होता है यानी इसकी सब कोण बराबर होती है। सब कोण क्या होती है बराबर। समबाहु त्रिभुज यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होती है। और जब समबाहु त्रिभुज कर दिया तो तीनों कोण बराबर होगा यानी ए कोण 80 होगा तो बी कोण भी 80 होगा। तो है ओ कोण भी कितना होगा सॉरी ए कोण 60 है तो बी कोण भी 60 होगा और ओ कोण भी क्या होगा 60। तीनों 180 मिल जोड़ देंगे तो 180। ऐसा क्यों समबाहु कह रहा है तो त्रिभुज का तीनों कोण बराबर होता है। तीनों कोण क्या होता है बराबर। तो ई 60 तो इहो 60 तीनों 60 तो 180। तो इसमें हम क्या करेंगे चलिए सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसको लिखते हैं क्या लिखते हैं ध्यान देंगे लिखेंगे है ना। तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कथी √3/4 भुजा स्क्वायर। दोस्तों भुजा कितना दिया समबाहु त्रिभुज का
तो 12 दिया है। कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लिख देंगे √3/4 क्या √3/4। अब भुजा का जब यहाँ गुना 12 कितना में लिखेंगे? 2 बार कटा देंगे 4 तिहाई 12। अब गुना करेंगे तो 12 तिहाई 36। 3 से गुना मत कीजिएगा, ऐसे लिख दीजिएगा 3। ये आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी ये पूरा यहाँ से लेकर के पूरा का क्षेत्रफल हो गया 36√3 सेंटीमीटर। कोई डाउट? अब चलिए इसका निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें लिख लेंगे, है ना, इस त्रिज्य खंड का, दीर्घ त्रिज्य खंड का त्रिज्या लिख लेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड का त्रिज्या। त्रिज्या कितना दिया है दोस्तों? यहाँ पे 6। यहाँ पे 6 लिख देंगे। अब थीटा की बात करें, यह कोण कितना बना है? 60 लिख देंगे। लिखेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है 360 घटाओ थीटा बटा 360 πr²। अब 360 का 360 लिखेंगे, घटाओ थीटा का कितना लेंगे दोस्तों? 60 बटा कटी 360। पाई का 22 बटा, और आर का मान कितना दोस्तों है? 6 2 बार लिखेंगे। घटाएंगे तो 300 कितना होगा? 300। अभी अब कहिएगा सर इसको घटाएं कहाँ हैं आप 60 को? देखिए घटाएं इसलिए है कि ये पूरा यहाँ से ले करके अगर इसको पूरा नचा देंगे तो 360 हो। कितना होगा? 360। लेकिन इस 60 डिग्री एंगल निकल लो गया, ये पूरा है 360 और 60 डिग्री एंगल निकल गया तो 360 में से 60 घटा देंगे तो बचा कितना कोण? यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की कोण जो बनता है वह 300 का बनता है। तो यहाँ पे दोस्तों लिख देंगे 300 बटा का 360 गुना 22 बटा 7, 6 गुना 6 कट गया। कटाएंगे तो 6 5 30, 6 6 कट गया। अब गुना कर देंगे, इनमें गुना करेंगे 22 5 110 गुना एलन कितना हो गया? 6 बटा कथी 7। 660 गुना करेंगे बटा कथी 7। छायांकित भाग कर है ना, तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब दोस्तों इसमें घटाएंगे कि जोड़ेंगे? जल्दी बताएंगे। घटाएंगे जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि ये भी रंगा हुआ है तो दोनों को जोड़ देंगे। तो इसका कितना आया है? इसका आया है 36√3 प्लस 660 बटा कितना आ गया? 7। बस इतना ही हो गया, आगा नहीं बनेगा ही, है ना, क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ रहता तब जोड़ते। ये हो गया दोस्तों आपका क्या हो गया? इसका इतना आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना नंबर? 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर सोल्व कर लिए, 5 नंबर क्या है देखते हैं ध्यान से, है ना। भुजा कह रहा है 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोना से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश से काटा गया है। यानी इसमें क्या बताया जा रहा है? तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है, जैसा कि आकृति 12.123 में दर्शाया गया है। तो वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, इस आकृति को हम यहाँ पे बनाकर रख चुके हैं। आप देखेंगे इस आकृति यही है, आपको दिख रहा है ना। मतलब इसकी जो भुजा जो है, इसकी सारी भुजा 4 सेंटीमीटर है। और यह दोस्तों क्या है? एक वर्ग है। यह एक क्या है? वर्ग है। कह रहा है कि एक प्रत्येक कोना में से, यानी चारों कोना में से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है। यानी यहाँ से लेकर के और यहाँ की बात करें तो दूरी है 1 सेंटीमीटर। कितना है? 1 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करें तो 1, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक है 4, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है? 1। अब कहिए सर आप 1 कैसे कह रहे हैं? तो कह रहा है कि वर्ग के प्रत्येक कोण ही है ना, है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है। यानी 1 सेंटीमीटर त्रिज्या यहाँ से यहाँ काट लिया गया है, तो चतुर्थांश काटा गया है, यानी चारों कोण पर से काट लिया गया है। अब बीच में है ना 2 सेंटीमीटर के व्यास का, यानी यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, ये पूरा कितना है? ये पूरा है कितना? 2 सेंटीमीटर। कितना है? 2। यानी ये व्यास है। कितना है? व्यास। तो इसको भी काटा गया है जैसे कि आकृति में दिखाया गया। तो वर्ग का यानी हई चारों काट लिए गए, हइयो काट लिए गए, हइयो काट लिए गए, हइयो काट लिए गया।
तो इनमें बच कितना गया मटेरियल, यानी बचा हुआ मटेरियल, यानी जो है देख रहे हैं लाइनवा देख रहे हैं ना, ये बच गया है। तो इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और जब वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा उसके बाद में है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे बन रहा है ना, देखिए यहाँ पे ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है। तो जब ऐसे बन रहा है तो एक चतुर्थांश बन रहा है। अब चतुर्थांश क्यों? चतुर्थांश इसलिए क्या कि देखिए इसको हम ऐसे खड़ा कर रहे हैं तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। कौन बन रहा है ना, 90 डिग्री कोण बन रहा है। तो ये चतुर्थांश, चतुर्थांश का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो कै गो काटा गया है चतुर्थांश? तो 1 2 3 4। अगर मान लीजिए एक चतुर्थांश का पता चल जाएगा, उसमें अगर 4 को चतुर्थांश से गुना कर देंगे तो क्या चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल नहीं पता चलेगा? एकदम चल जाएगा। तब पहले क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल के फिर इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल और इस वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। अब वर्ग के क्षेत्रफल से घटा देंगे तो शेष भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? आगे ना? तो चलिए सोल्व करते हैं आपके प्रश्न को। पहले जो लिखा है उसको लिख देते हैं। प्रश्न संख्या 4 यहाँ लिख देंगे हल। पहले लिखेंगे यानी वर्ग की भुजा लिखेंगे पाँच नंबर प्रश्न है। ABCD एक क्या है? वर्ग है। एक क्या है? वर्ग है। वर्ग हो गया ना। जिसकी भुजा, हिलाओ मत, जिसकी भुजा कितना है? 4 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। 4 को 4 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी पूरे वर्ग का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया ना। अब चलिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो लिखेंगे। अब चारों अब लिखेंगे त्रिज्या लिखेंगे, यानी चतुर्थांश का त्रिज्या बराबर चतुर्थांश का त्रिज्या दोस्तों कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर लिखा हुआ था। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लिख देंगे, हो गया ना। चारों चतुर्थांश है तो लिखेंगे यहाँ पे चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल। सबसे पहले एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। 4 को है ना, यहाँ कितना है? 4, इसीलिए इसमें हम गुना कितना से कर देंगे? 4 से गुना कर देंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं। 1/4 का 1/4 पाई का मान दोस्तों 22/7। आर त्रिज्या कितना दिया है? 1 का बार लिखेंगे 2 बार। अब यहाँ पे गुना क्या कर देंगे? 4। ये 4 कहाँ से आया? क्योंकि 4 को चतुर्थांश है, 1 2 3 4, इसीलिए 4 यहाँ लिखेंगे, हो गया ना। अब करेंगे, अब ध्यान देंगे, इस 4 से इस 4 को कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 22 से कम 22, फिर 22 से कम 22, फिर 22/7 के 7, इतना क्षेत्रफल, यानी चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया आपको, हो गया ना। चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल और उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। उसके बाद में ये दोनों को जोड़ने के बाद में है ना, वर्ग के क्षेत्रफल से घटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, वर्ग का व्यास दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ ना वर्ग का व्यास, सॉरी वृत्त का व्यास 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लिखेंगे वृत्त का व्यास कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। 2 का बटा करेंगे 2, यानी 1 सेंटीमीटर। अब वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर। तब 22/7 गुना त्रिज्या कितना दिया? 1 2 बार लिखेंगे। तो 22 से कम 22, 22 से कम 22, यानी 22 बटा कितना हो गया? 7। यानी अब तो चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल 22/7 हो गया और वृत्त का भी क्षेत्रफल 22/7, दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ेंगे क्यों? तो इसलिए क्योंकि चारों चतुर्थांश भी काटा गया है, अब वृत्त भी काटा गया है, इसीलिए जोड़ देंगे। अब तब वर्ग में से घटा दें। घटाएं क्यों? क्योंकि वर्ग में से ना काटा गया है। तो लिखेंगे यहाँ पे शेष भाग का क्षेत्रफल, भाग क्षेत्रफल।
अब वर्ग का क्षेत्रफल घटाओ, है ना, घटाओ चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल हो गया बराबर। वर्ग का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों 16, यहाँ 16 लिखेंगे, घटाओ चारों चतुर्थांश कितना 22 बटा कितना है 7 प्लस वृत्त क्षेत्रफल कितना है 22 बटा 7 हो गया, दिख रहा है ना। अब चलिए 16 घटाओ, ये जोड़ देंगे 7 हो जाएगा, 22 प्लस 22, जब हर समान हो तो ऊपर ला जो करते हैं कर देते हैं। 16 घटाओ 22 44 बटा कती 7, अब इसके नीचे कुछ होता है 1, अब बटा के घटाव कर दीजिए। 16 सत्ते 112, यानी 1 के पढ़ा कितना पढ़ा 7 आएगा तो 7 बार, 7 से 16 में तो 112 हो गया, इससे कटेंगे तो एक बार में 44 का 44, अब घटा देंगे, 12 में 4 गया 8, 10 में 4 गया 6 बटा का 7, यानी ये आपका जो रंगा हुआ है ना, रंगा हुआ है रंगा इसका क्षेत्रफल हो गया। यहाँ लिख देंगे यहाँ पे शेष भाग का क्षेत्रफल 68 बटा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या होगा दोस्तों आंसर। कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग।